आरएसएस की शाखा में राहुल गांधी को और उद्धव ठाकरे को फिर से आना होगा। राहुल गांधी को तो आ जाएं, एक बार मैं बार बार कहता हूं कि एक बार शाखा आइए, आपकी सोच बदल जाएगी। उद्धव ठाकरे को मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत लंबे वक्त तक उनकी ये जो गठजोड़ की सरकार है वो चलने वाली नहीं है। आरएसएस जैसे संगठन जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी आरएसएस को समझने के लिए, जब आरएसएस को आप जानने की कोशिश करेंगे, उसका जो पूरा का पूरा काम करने का तरीका है वो सामाजिक, जो एक हमारी समावेश की बंधन है उसमें बांधता है। भारतीयता का जो आपके अंदर कूट कूट के जो आपके अंदर एक जज्बा भरा जाता है वो आरएसएस करता है। तो इस तरह की उलूल जुलूल बातें, आरएसएस पे सवाल करना, मोदी जी पे सवाल करना और माफ़ी की बात करना, खुद तो पहले माफ़ी मांगे, पूछे ना कांग्रेस से कि किस किस चीज़ के लिए राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे। सर, पहले राहुल गांधी और उसके बाद उद्धव ठाकरे, एक के बाद एक बार बार आरएसएस को लेकर टारगेट किया जा रहा है और बार बार ये बात कही जा रही है। राहुल गांधी कुछ और बात करते हैं और उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें ना ही तो शिवसेना शामिल थी, ना ही तो आरएसएस शामिल थी, और भारत माता की जय बोलने से आप राष्ट्रवादी नहीं हो जाओगे। देखो, मुझे लगता है कि शिवसेना का जब से कांग्रेस के साथ एक गठजोड़ बना है, उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। उनको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या चाहिए। मैं तो दोनों को पहले लाइन में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, राहुल गांधी को और शिवसेना के जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, वो तो जानते हैं, शाखा के बारे में उन्हें मालूम है। एक बार दोबारा से अपने आप को अगर तरोताज़ा करना है, अपने आप को भारतीयता के अंदर सम्मिलित करनी है, अपने पूरे व्यक्तित्व को, तो मुझे लगता है कि आरएसएस की शाखा में राहुल गांधी को और उद्धव ठाकरे को फिर से आना होगा। राहुल गांधी को तो आ जाएं, एक बार मैं बार बार कहता हूं कि एक बार शाखा आइए, आपकी सोच बदल जाएगी। देखो, इन्होंने सबसे बड़ा मसला क्या है कि ये लोग पिछड़ गए हैं राजनीति में। आज कांग्रेस पार्टी जो है वो विद इन कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से हम G23 के नेताओं को देख रहे हैं, जिस तरीके से कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद जैसे सरीखे सीनियर लीडर जो अपने ही लीडरशिप पे बार बार सवाल उठाते हैं, अपने ही लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। राहुल गांधी का जो बयान था भारत के अंदर विद इन भारत को तोड़ने की बात, जिस तरीके से अमेठी के लोगों को उन्होंने बुद्धिहीन कहा था और केरला के लोगों के लिए कितनी तारीफ़ करी, और केरला के लोगों के लिए और केरला के लिए कहा कि जब वो जाते हैं तो वो तरोताज़ा हो जाते हैं। तो जिन अमेठी के लोगों ने 15 साल से अपने सर का ताज बनाया था, आप उनको अगर गाली दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की गिरती हुई राजनीति की पराकाष्ठा है, और उसी पराकाष्ठा को समर्थन कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत लंबे वक्त तक उनकी ये जो गठजोड़ की सरकार है वो चलने वाली नहीं है, ये सरकार बहुत जल्दी गिरेगी। तो अपने बचाव के लिए कभी वो संजय राउत को सामने लाते हैं, कभी वो खुद सामने आ जाते हैं, और आरएसएस जैसे संगठन जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी आरएसएस को समझने के लिए, जब आरएसएस को आप जानने की कोशिश करेंगे, उसका जो पूरा का पूरा काम करने का तरीका है वो सामाजिक, जो एक हमारी समावेश की बंधन है उसमें बांधता है। भारतीयता का जो आपके अंदर कूट कूट के जो आपके अंदर एक जज्बा भरा जाता है वो आरएसएस करता है। आरएसएस समाज के जो निचले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को सबसे ऊपर ले जाने का कार्य करता है। आरएसएस भारतीय संस्कृति को आपसे रूबरू कराता है, जो भारत की संस्कृति 1000-1200 साल से अगर आप उठा के देखेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए गए। लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके की अगर आरएसएस को लेकर वो बात करें तो राहुल गांधी की चीज़ें समझ आती हैं क्योंकि वो इटली से हैं, लोगों का ये कहना है। पर उद्धव ठाकरे इस तरीके की बातें करते हैं, वो लोगों को कुछ हजम नहीं हो रही, तो लोग इसके पीछे जो कारण है वो जानना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को मैंने क्या कहा, उद्धव ठाकरे की कभी भी सरकार जो है महाराष्ट्र में गिर सकती है। आपस में अभी देखिए उनका एक मंत्री सेक्स स्कैंडल में फंस गया, उसको आपने देखा है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, और वो खुद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस कहती है कि मुझे ये वाला मंत्रालय चाहिए, एनसीपी दबाव बनाती है, कोई डिसीजन हो नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र में हालत ख़राब है, कोरोना दोबारा वहाँ पे रिपीट कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, हेल्थ की व्यवस्था चरमराई हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार भर गया है। चूज़ किया था किसी और पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल बना के महाराष्ट्र में, वहाँ की पब्लिक ने एक तरीके से मैंडेट दिया था, लेकिन आपने जोड़ तोड़ की राजनीति और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच की वजह से आपने महाराष्ट्र को जिस तरीके से नीचे लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र की ही
जो पब्लिक है महाराष्ट्र की, जो के मतदाता हैं, महाराष्ट्र के जो जनमानस हैं, वो आपको सबक सिखाएंगे। और आरएसएस को समझने के लिए मैं कहूँगा कि उनके घर के आसपास जो शाखा लगती है वहाँ एक बार सुबह सुबह जाएं, उन्हें एहसास हो जाएगा कि आरएसएस क्या है। कि संजय राठौड़ का नाम लिया तो इसको लेकर ये भी सवाल है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की तरफ से भाजपा को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आप पावर में हो उसके बावजूद भी आप किसी को न्याय नहीं देते, तो लोग ये कह रहे हैं कि आपने तो खुद के एमएलए पर ही केस नहीं करा और उसे ही बचाने की कोशिश की जा रही है संजय राठौड़ को। तो ये तो आप खुद जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप रिसर्च के साथ अपनी पत्रकारिता करते हैं, आपको मालूम है कि जिस तरीके से वो बचा रहे हैं। और ऐसे संजय राठौर जो हैं उन वही नहीं है, एक दो और भी मंत्री जिनका नाम बहुत जल्दी सामने आएगा और इन लोगों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को आज भी तंग किया जाता है उनके नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, उद्धव ठाकरे साहब कुछ भी नहीं बोलते। तो ये जो आपका दोहरा मापदंड है, दोगला मापदंड जिसको हम कहते हैं, कि आप अपने यहाँ तो किसी भी चीज़ पे कोई सवाल नहीं, लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी पे सवाल इसलिए करना है कि आपको सरवाइव करना है, अपनी सरकार को चलाना है। और सरकार किसके सहारे चला रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ एनसीपी है, और वो दोनों के बीच में घिर गए हैं। तो इस तरह की उलूल जुलूल बातें, आरएसएस पे सवाल करना, मोदी जी पे सवाल करना और माफ़ी की बात करना, खुद तो पहले माफ़ी मांगे, पूछे ना कांग्रेस से कि किस किस चीज़ के लिए राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे। क्या 84 के उस नरसंहार के लिए माफ़ी मांगेंगे जिसमें पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों हज़ार सिख भाइयों के कत्लेआम और कितनी बर्बरता से कत्लेआम की गई? क्या उद्धव ठाकरे वो भिवंडी का दंगा भूल गए जो कांग्रेस के ज़माने में हुआ था? उसके लिए राहुल गांधी को कहेंगे माफ़ी मांगने के लिए? क्या उद्धव ठाकरे भागलपुर के दंगे के लिए कहेंगे राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए? और ऐसे 10,000 दंगे हैं जो कांग्रेस के वक्त में भारत की जो सामाजिक एक व्यवस्था है उसको तार तार करती है, उसको तोड़ फोड़ करती है। क्या उस सब पे वो माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने उस काला अध्याय के लिए माफ़ी मांगा है जिस काले अध्याय में उस इमरजेंसी के वक्त में यह हालत थी कि जो आवाज़ थी उस आवाज़ को काल कोठरी के अंदर डाल दिया गया था, दबाई नहीं गई थी, काल कोठरी के अंदर भेज दिया गया था। और उसके बाद आप क्योंकि आप राजनीतिक हाशिए पे पहुंच चुके हैं, आप पुंडीचेरी में आपकी सरकार गिर जाती है, आप किसी भी राज्य में एक बड़े दल के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहे, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दल है आज वो क्षेत्रीय दल के साथ मिलके चुनाव लड़ रहा है। इस पे कभी उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से सवाल करेंगे? क्या वो भूल गए 2008 का वो मंजर जिस वक्त हिंदुस्तान के 135 युवक को एक समाज जो आपके नज़रिए में तुष्टीकरण का सबसे बड़ा केंद्र है, उस समाज के 132 नौजवानों को दहशतगर्दी में आपने जेल में डाल दिया, जो 12-12, 13-13 सालों के बाद वो जेल से बरी होके बेकसूर छूटे। क्या उन पे कभी राहुल गांधी से कहा जाएगा कि वो माफ़ी मांगे? तो ये उद्धव ठाकरे को बात करें तो उद्धव ठाकरे लेकर जिस तरीके से कल बयानबाजी कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमारा हिंदुत्व या फिर हमारे राष्ट्रवादी होने पर उंगली ना उठाएं, हम हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। अपने आप को इस तरीके से भाषा से नवाजने वाले उद्धव ठाकरे खुद ही आरएसएस को लेकर सवाल उठाते हैं। तो अगर मुझे हैरानी हो रही है कि अगर वो सनातन धर्म के इतने बड़े अपने आप को पुरोधा बन रहे हैं, तो आरएसएस पे अगर वो सवाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें सनातन धर्म को समझने की ज़रूरत है, उन्हें हिंदुत्व के पाठ को पढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरीके से पूरे भारत में सनातन धर्म को एकत्रित करके आरएसएस ने एक जगह इकट्ठा करने का जो कार्य और सामाजिक व्यवस्था के अंदर बदलाव लाना, समाज में ऊंच नीच को ख़त्म करने का, समाज में एक बराबर सामान तरीका सामने लाना, ये कार्य आरएसएस ने किया है। और अगर उसके ऊपर ये सवाल करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी उन्हें पाठशाला में जाने की ज़रूरत है, उन्हें आरएसएस को पढ़ने की ज़रूरत है, समसेवक उन्हें बन के उन्हें अपने कार्य में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और इतना अंधे मत उद्धव ठाकरे आप हो जाएं सत्ता के लालच में कि आप उस संगठन पे सवाल उठाएं जिस संगठन ने आपको बड़ा किया, खड़ा किया और आज आप महाराष्ट्र में सत्ता चला रहे हैं। कम से कम आप मर्यादा का अपना मान रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो इतिहास में दर्ज हो रहा है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जो आपकी पार्टी है उसको जो आपके पिताजी रहे हैं उन्होंने किस तरीके से बड़ा किया और खड़ा किया, और क्या उनकी सोच थी और क्या अब आपकी सोच हो गई है। आप भारत के उन विघटनकारी सोच के साथ खड़े हो गए हो जिन्होंने हमेशा से भारत के अस्मिता और अखंडता पे ही सवाल खड़ा किया, हमारे सेना पे सवाल खड़ा किया। आप आज उस विचारधारा पे के साथ खड़े हो गए। इसका आपको जवाब देना होगा
महाराष्ट्र के जनमानस के सामने। मैं संजय राठौर के ऊपर आऊंगी। संजय राठौर को लेकर लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक के बाद इस तरीके के केस देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। फिर वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, दिशा सालियन का मामला हो, या फिर अब ये टोकर जो लड़की थी पूजा छवन जिसमें संजय राठौर का नाम है, या फिर ये मामला हो। संजय राठौर उसमें फंसा हुआ है। इसमें बहुत सारे, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस को हमने देखा है, हमने इस पे 50 से ज़्यादा डिबेट करी और महीनों महीनों हमने इस पे चर्चा करी है। उसके बाद भी अगर उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है, उद्धव ठाकरे को लगता है कि सत्ता सब कुछ है, वो इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं अपने जनमानस को, तो समय गुजर रहा है और समय गुजरते वक्त नहीं लगता है। सामने अगर चुनाव आएगा, जनता सबक सिखा देगी, आप कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे को अब भी समझना चाहिए, नहीं तो उनके इस तरह के, अभी तो एक संजय निकला है, ऐसे ऐसे मुझे लगते हैं कि 10 मंत्री ऐसे हैं जो इसी केस में सामने आएगा उनका नाम। और ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जिस रैकेट में ये लोग फंसे हुए हैं, और वहाँ तो ये खुला खेल है, हमने सुशांत सिंह राजपूत के वक्त से देख रहे हैं। तो अब भी समझना चाहिए उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे को विदिन अपने संगठन, अपनी सरकार का एक बार खुद चिंतन मंथन करके सवाल ना करें भारतीय जनता पार्टी पे। ये ध्यान लगाएं कि आखिर उनके जो अपराधी प्रवृत्ति के, जो उनके साथ उनके मंत्रालय में, उनके मंत्रिमंडल में लोग हैं, उनको किस तरह से चिन्हित करके वो बाहर करेंगे। धन्यवाद सर।